नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह स्वागत करता हूं आरआरएम एग्जाम मेंटर यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था कि यूपी बोर्ड का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा 12th का और 10th का। ठीक है, तो हम 10th का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें का पहला चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई भी भाई बहन या जो भी रिलेटिव्स हों पढ़ने के इच्छुक हैं तो जरूर उन्हें बताएं कि यहाँ पे द एग्जाम आरआरएम द एग्जाम मेंटर यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, वो भी बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो एक बार अपने दोस्तों को या जो भी रिलेटिव्स हैं उन्हें जरूर बताएं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। और एक और बात मैं आपको साथ ही साथ इंग्लिश और बताता जाऊंगा। ठीक है, जिससे कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। कोई तैयारी वैयारी करते हैं तो आगे वहाँ ज़्यादातर इंग्लिश में बताते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, इसके लिए मैं साथ ही साथ आपको इंग्लिश और बताता जाऊंगा। ठीक है, वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, तो पहले वास्तविक संख्या समझेंगे, वास्तविक संख्याएं होती क्या है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं होती क्या है। ठीक है, तो देखो, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर, जिनका क्या करने पर? वर्ग करने पर हमें धनात्मक, कैसी? धनात्मक। ठीक है, धनात्मक को बोलते हैं पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें धनात्मक संख्या प्राप्त हो, धनात्मक संख्या प्राप्त हो, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। कैसी संख्याएं कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, कहते हैं। जैसे मैंने 2 का वर्ग किया। ठीक है, 2 का वर्ग करूंगा तो क्या है? 4 है। और कैसा आ रहा है? प्लस का या माइनस का? प्लस का। तो इसका मतलब क्या है? एक वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। अगर मैं -2 का वर्ग करूं वो भी कितना आएगा? 4। इसका मतलब ये दोनों क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। ठीक है, जैसे मैंने किया 12 का वर्ग किया। ठीक है, तो कितना आएगा? 1 से 44। ठीक है, या -12 का करूंगा वो भी कितना आएगा? 1 से 44। का मतलब क्या है? वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देखते हैं। पहला चैप्टर क्या है? चैप्टर 1। यूपी बोर्ड में जो 10th क्लास का मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें चैप्टर 1 क्या है? वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, तो वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें धनात्मक मतलब पॉजिटिव, प्लस वाले, कैसे? प्लस वाले संख्या प्राप्त हो, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2 का वर्ग 4, -2 का वर्ग ये भी 4 ही होता है, 12 का वर्ग 144, -12 का वर्ग 144। तो ये क्या है? वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं ये सभी। ठीक है, अब आगे देखो, जैसे मैंने 1/2 का वर्ग किया। ठीक है, 1/2 का वर्ग कितना आएगा? 1/4। या -1/2 का वर्ग करूं वो कितना आएगा? 1/4 आएगा। ठीक है, या मैं 2.5 का वर्ग करूं तो कितना आएगा? 6.25 आएगा। ठीक है, या माइनस के मैं 3.5 का वर्ग करूं तो वो कितना आएगा? 12.25 आएगा। 12.25 आएगा। ठीक है,
तो ये सभी कैसे आ रहे हैं, प्लस के, अर्थात ये क्या है, सभी वास्तविक संख्या है। क्या है, सभी वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर वर्ग तो किसी का भी करो, प्लस का या माइनस का, हो तो प्लस ही होता है, प्लस ही होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जिनका वर्ग करने पर माइनस आती हैं। कैसी आती हैं, माइनस आती हैं। जैसे जैसे आप देखोगे, जैसे ठीक है, आई है, क्या है, आई। अगर मैं आई का वर्ग करूं तो -1 आता है। क्या आता है, आई का अगर मैं वर्ग करूं तो -1 आता है। ठीक है, ये जो आई है इसे आयोटा बोलते, क्या बोलते हैं, आयोटा। ये काल्पनिक नंबर होता है। ठीक है, कैसा, एक काल्पनिक है। कैसा है, काल्पनिक है, काल्पनिक संख्या है। ठीक है, काल्पनिक संख्या। तो आई कैसी होती है, काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो हमें ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, जिनके वर्ग ऋणात्मक आते हैं वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें केवल ये आप पढ़ोगे 11वीं क्लास में। कौन सी क्लास में, 11वीं क्लास में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में समित संख्या। अभी केवल हम क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो ये नहीं पढ़नी है। ये कैसी होती हैं, ये काल्पनिक होती हैं। कैसी होती हैं, काल्पनिक। हमें केवल पढ़ना क्या है, वास्तविक संख्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या। ठीक है, क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या पढ़ना है। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं। वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। ठीक है, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं को, किसे, वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहली परिमेय संख्या, पहली क्या होती है, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को बोलते हैं रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं, RATIONAL, रेशनल नंबर्स, NUMBERS। ठीक है, परिमेय संख्याओं क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। ठीक है, सेकंड है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। सेकंड पार्ट क्या है, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन्हें बोलते हैं इरेशनल। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, NUMBERS। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। पहले क्या है, परिमेय संख्याएं जिन्हें रेशनल नंबर्स बोलते हैं। अपरिमेय संख्या जिन्हें क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं देखो, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें हम पीवट क्यू, पीवट क्यू, और यहाँ पे क्या है, Q0 नहीं होना चाहिए हमारा। क्या है, Q0 नहीं होना चाहिए। वे संख्याएं जिन्हें हम पीवट क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, संख्याएं कहते हैं, कहते हैं। ठीक है,
वे संख्याएं जिन्हें हम पीवट क्यू, एक बार दोबारा देखो, परमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम पीवट क्यू, और यहाँ पे क्यू क्या है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए, के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, उन्हें परमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 3/4। ठीक है, ये ऊपर वाला पी और क्यू, पी ओपन क्यू के रूप में लिखा है, तो अर्थात ये क्या है, एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, -8/10, ये भी क्या है, परमेय संख्या, पीवट क्यू के रूप में लिखा है, पीवट क्यू के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो, ये से लिखा है 2.53, तो ये भी एक परमेय संख्या, ये भी क्या है, एक परमेय संख्या। अब आप बोलो ये कैसे परमेय संख्या, ये पीवट क्यू के रूप में कहाँ लिखी हुई है, ये 2.53 जो आपने लिखी हुई है, ये पीवट क्यू के रूप में कहाँ लिखी है, तो ये परमेय संख्या कैसे हो गई। ठीक है, तो इसी को देखते हैं परमेय संख्या कैसे होती है। तो देखो, जैसे ये लिखा है 2.53 लिखा है, क्या लिखा है, 2.53 लिखा है। ठीक है, 2.53 लिखा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो पॉइंट के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 2 अंक आ रहे हैं, कितने अंक आ रहे हैं, 2 अंक आ रहे हैं, तो नीचे 2 जीरो बढ़ा के हम इसे लिख सकते हैं, अर्थात इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 253/100, 253/100 लिख सकते हैं, 253/100 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये क्या हो गया, पी हो गया, ये क्या हो गया, पी, और ये क्या हो गया, क्यू हो गया, तो पीवट क्यू के रूप में हो गई, पीवट क्यू के रूप में हो गई, अर्थात ये क्या है, परमेय संख्या है, ये क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, और देखो ज्यादातर क्या होता है, बच्चे रट लेते हैं कि आगे दो अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक आ रहे हैं, तो नीचे 2 जीरो लगा दो, नीचे 2 जीरो लगा दो। ठीक है, तो ये कार्ड समझो कि क्यों होता है, ये क्यों होता है। ठीक है, ज्यादातर क्या रट लेते हैं, पता नहीं रहता किसी को भी, ज्यादातर बच्चों को पता नहीं रहता कैसे हो रहा है। तो हमें चीजें रटनी नहीं है, चीजें हमें समझनी है, चीजें क्या करनी है, समझनी है। जब चीजों को रटते हैं इसलिए तो मैथ्स कठिन लगता है, तो हम वास्तव में क्या करने आए, आसान बनाने आए चीजों को। तो आसान कैसे बनाई, देखो, जैसे ये लिखा है 2.53 लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया, 100 का ऊपर गुणा कर दिया और 100 का क्या कर दिया नीचे, अर्थात 100 से गुणा और 100 से भाग कर दिया। 100 से गुणा और 100 से भाग करूंगा तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहेगा तो उतना ही। ध्यान से देखो, ये पॉइंट के बाद 2 अंक हैं और यहाँ 2 जीरो हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 253, और नीचे कितना आ गया, 100 आ गया, नीचे कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, अगर यहीं पे ऐसे होता 2.534, तो यहाँ के पॉइंट के बाद 3 अंक आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, 1000 का ऊपर और 1000 का नीचे, अर्थात 1000 का भाग और 1000 का गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2534/1000। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जो नीचे जीरो लगाते हैं वो इस वजह से लगाते हैं, इस वजह से लगाते हैं। वास्तव में हम क्या करते हैं, एक, अगर 2 अंक हैं तो 100 का गुणा 100 का भाग, अगर 3 अंक है पॉइंट के बाद तो 1000 का गुणा 1000 का भाग। ठीक है, तो वो हमें पता नहीं रहता, वो हम वैसे ही सीधे लिख देते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, ये भी परमेय संख्या है, जैसे लिखा है 2, तो ये भी एक परमेय संख्या ही है। ठीक है, 2 लिखा हुआ है तो वो भी एक क्या है, परमेय संख्या ही है, वो भी एक क्या है, परमेय संख्या। ठीक है, अब आप बोलोगे 2 कैसे हो गया, ये P/Q के रूप में कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो देखें, जैसे 2 लिखा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2/1, क्योंकि एक का किसी में गुणा करो या किसी में भाग दो, एक का किसी में गुणा करो या भाग दो तो संख्या वही रहती है, वही रहती है। तो मैंने 2 में 1 का भाग दे दिया तो रहेगा तो 2 ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो गया, P, ये क्या हो गया, P, और ये क्या हो गया, Q, तो P/Q के रूप में हो गया, किसके रूप में हो गया, P/Q के रूप में होगा, अर्थात ये कैसी है, परमेय संख्या है, ये कैसी है, परमेय संख्या है। ठीक है, या ये ऐसे लिखा है -4 लिखा हुआ है, तो ये भी एक परमेय संख्या, ऐसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ -4/1, क्या लिख सकता हूँ, -4/1 लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, P, और ये क्या है हमारा Q, तो अर्थात ये क्या है, P/Q के रूप में लिखा है, अर्थात ये एक परमेय संख्या है। ठीक है, -4 लिखा हुआ है, या ऐसे लिखा हुआ है 2.7878, तो ये भी एक परमेय संख्या होगी, ये भी एक परमेय संख्या ही होगी। ठीक है, ETC इत्यादि एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारी संख्याएं, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है,
अब देखो अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या जिन्हें इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो वे संख्याएं जिन्हें हम पीवट क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, ठीक है, या √2+1, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, √2+1 लिखा हुआ है, ठीक है, √2+1, ठीक है, या √2 + √5, ठीक है, या 2√2 या 3√7, ठीक है। ये सभी क्या है, ये सभी, या ऐसे लिखाओ 2 - √7, 2 - √5, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कैसी हैं, अपरिमेय संख्या, एटसेट्रा इत्यादि, ठीक है। तो वे संख्याएं जिन्हें हम पीवट क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √2+1, √2 + √5, 2√2, 3√7, 2 - √5, ETC एटसेट्रा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो एक नोट समझो, ठीक है, थोड़े ध्यान से। मैंने लिखा था पीवट क्यू और क्या बोला था, Q0 नहीं होना चाहिए, Q0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका अर्थ समझो कि Q0 क्यों नहीं होना चाहिए, Q0 क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 2/0 लिख दिया, ठीक है। जैसा कि आपको पता है 2 से किसी में, 0 से किसी में भाग देते हैं तो क्या होता है, 0 से किसी में भाग देते हैं तो, जैसे ये P है और ये क्या है, Q है, Q मैंने ले लिया 0, तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, अनंत बन जाएगा। ये क्या होता है, अपरिभाषित होता है, ये क्या होता है, अपरिभाषित, क्या होता है, अपरिभाषित होता है, क्या होता है, अपरिभाषित हो गया, कैसा हो गया, अपरिभाषित, ठीक है। तो इस अनंत से बचने के लिए, अपरिभाषित से बचने के लिए हमें क्या लिख देते हैं कि Q0 नहीं होना चाहिए, अर्थात हमारा हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, अंश 0 हो सकता है लेकिन हर 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 0, 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो परिमेय संख्या देखो, जैसे 0 है तो 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0/1 लिख सकता हूँ, 0/1 लिख सकता हूँ, ठीक है। हर में मैं 1 ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या यहाँ से 2 भी ले लो, 3 भी ले लो, 4 भी ले लो, कोई भी ले लो, क्योंकि 0 में किसी का भाग देते हैं, किसी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं तो वो 0 ही आता है। तो ये क्या हो गया P और ये क्या हो गया Q, तो अर्थात पीवट क्यू के रूप में लिख सकते हैं 0 को, 0 को हम पीवट क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात ये 0 एक क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।